সিনেমার নাম ঝঞ্ঝারপুর, একটি বিহারের সিনেমা এবং এই সিনেমাতে কিন্তু বিভিন্ন রকম সোশ্যাল মেসেজ এবং বিহারের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ये झंझारपुर सिनेमा जो है वो बिहार का जो एक फोक है, जो लौंडा डांस होता है। तो लौंडा डांस जिसको लोग एक बदनाम कल्चर समझते हैं, सोचते हैं कि लौंडा नाच करने वाला एक ऐसी है, उसको फालतू समझते हैं। लेकिन इस फिल्म में उसको इसलिए दिखाया गया कि लौंडा नाच दरअसल एक आर्ट है, और इस फिल्म का नायक जो है वो इसको आर्ट फॉर्म में लेता है, और वो बोलता भी है कि मैं नचनिया नहीं हूँ, मैं इसको आर्ट समझता हूँ और मैं इसके ज़रिए अपने आर्ट को बहुत लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो इस फिल्म में एक जर्नी है, और इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिहार का रिचुअल है, वहाँ का पारंपरिक जो गीत है, चैता है, पूर्वी है, सोहर है, इन सब चीज़ों को इस फिल्म में लाने की कोशिश की गई है। इसमें मैसेज यही हो सकता है कि ये जो फिल्म है तो लौंडा नाच को नाच के फॉर्म में न देखें, बल्कि एक आर्ट के फॉर्म में देखें, और जो नाच करने वाले हैं लौंडा, उनको सम्मान मिले। सबसे बड़ी बात कि सम्मान मिले, और उनको सम्मान की दृष्टि से देंगे, ये देने की कोशिश की गई है। दरअसल होता है कि लौंडा नाच करने वाले जहाँ नाच करने जाते हैं तो कुछ वैसे तत्व भी होते हैं जो उनके साथ कुछ गलत बिहेव भी करते हैं। अब ऐसा रियल में होता है और बहुत जगह हुआ है, तो इस फिल्म में भी उसको दिखाने की कोशिश की गई है। रोग का नाम है ना। मूवी में सोशल मैसेज एक नहीं, बहुत सारे हैं। पहला तो यही है, हमारे बिहार में जो आर्ट और कल्चर को लेकर जो चीज़ें हैं, लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक ये डायमेंशन रखा है कि भाई एक लड़का है जो आर्टिस्ट भी बनना चाहता है, और कैसे वो खुद अपने बलबूते पे वहाँ से निकल कर बॉम्बे तक पहुँचता है। एक मैसेज ये है। और दूसरा, लौंडा नाच हमारा बिहार गवर्नमेंट अवार्ड तो देती है, बिस्मिल्लाह खान एक अवार्ड है जो बेस्ट लौंडा डांसर को मिलती है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। तो इवेंचुअली करते करते ये बदनाम फॉर्म ऑफ आर्ट है। अगर आप देखोगे तो ये बदनाम फॉर्म ऑफ आर्ट है, जिसका कोई चीप इंटरटेनमेंट में वो होता है। तो अगर आप बिस्मिल्लाह खान अवार्ड दे रहे हो तो भाई इट कैन हैव अ गुड स्टैंडिंग ऑल्सो ना। अगर यही लड़के एनएसडी में जाके एडमिशन लेते हैं, भारतेंदु में लेते हैं फोक आर्ट दिखाकर, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट होना चाहिए, एक रिकग्निशन होनी चाहिए, उसको बदनाम ना होने दो। ये चीप इंटरटेनमेंट क्यों हो रहा है? तो मैंने मेरे फिल्म को मैंने चीपर साइड पे पकड़ा है, मतलब जो एंड वर्जन जो जा रहा है उस साइड से पकड़ा है। मैंने एक रेफरेंस रखा है कि सिंस वो लौंडा नाच करते हुए उसके फादर उसको पकड़ लेते हैं, तो उनका यही सोच है कि बड़ा होगा शादी वादी कोई करेगा नहीं, तो इससे अच्छा इसको अभी शादी करा दो। लौंडा डांस का तो ऐसा ही है, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्ट है, ख़त्म होने के कगार पे लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लौंडा नाच जो भिखारी ठाकुर के टाइम पे जो चालू हुई थी जो एज एन आर्ट, वो तो नहीं, वो तो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, और कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। नेशनल लेवल पे तो नहीं है, जो भी है स्टेट वाइज ही है। आर्टिस्ट है। मूवी में जो डांस फॉर्म दिखाया गया है उसका नाम है लौंडा नाच, जहाँ पे यंग लड़के जो होते हैं 18 साल से लेके 30 साल तक दुबले पतले लड़के होते हैं, वो लड़कियों की तरह भेस लेकर वो डांस करते हैं। उसको बोलते हैं, इसलिए उसको लौंडा नाच बोलते हैं, उन लड़कों को लौंडा कहा जाता है। सो ये डांस फॉर्म है, और मैंने जो किरदार निभाया है जिसका नाम है अरुण, तो फिल्म में अरुण की जर्नी दिखाई हुई है पूरी, अलग अलग लेवल पे उसको कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं एज ए लौंडा डांसर, और वो अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता है, वो अपने आप को लौंडा नचनिया नहीं मानता, बिकॉज लौंडा डांसर्स को बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता है समाज में, उनकी बहुत इज्जत नहीं की जाती, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और अरुण वो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है कि आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई नीड दैट सेल्फ रिस्पेक्ट। वैसे ही जैसे फिल्म में दिखाया गया है, हमने जो जितने भी लौंडा डांसर्स के साथ शूट किया है उसमें से 2 से 3 जो लौंडा डांसर है वो रियल लौंडा डांसर है। जब मैंने उनके साथ बात की मेरे कैरेक्टराइजेशन के लिए, तो मुझे पता चला कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो 10% है, उससे भी बहुत गलत चीज़ें होती हैं उनके साथ, उनको अलग अलग लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। এই সিনেমার মেন থিম হচ্ছে লন্ডা ডান্স, যেটি কিন্তু একটি পুরনো আর্ট ডান্স যেটা এখনও বিহারে চলে, কিন্তু বর্তমানে লন্ডা ডান্সারদের কিন্তু কোনো রকম রেকগনিশন
বা সরকারের তরফ দিয়ে কোনো রকম সমর্থন পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে কিন্তু এই ছবিটি তুলে ধরেছে। ক্যামেরায় রানার সাথে দেবপম পাল, দেখতে থাকুন এস নিউজ।